के सारे टेंडर्स एक ही परिवार को और एक ही मुस्लिम परिवार को दिया गया और इससे यह साबित हो जाएगा कि वह स्वास्थ्य कल्याण मंत्री नहीं बल्कि सचमुच में केवल एक अंसारी कल्याण मंत्री के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता को 3 पार्ट में करते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि स्वास्थ्य विभाग में हेरा फेरी कहाँ हुई है, घोटाला कहाँ हुआ है, घपला कहाँ हुआ है। सेकेंड, क्यों हमारा उसमें ऑब्जेक्शन है, क्यों वो काम इलीगल है, और तीसरे में हमारी मांग क्या है। तो जब से यह सरकार बनी है तब से बार बार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कोई ना कोई रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। कभी सीएजी रिपोर्ट, कभी हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, कभी मीडिया रिपोर्ट, और स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है ये बताने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भी राष्ट्रीय पटल पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है। जब भी हम कुछ यहाँ पर डिमांड करते हैं, हम डिमांड करते हैं डॉक्टर्स की, नर्सेस की, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज़ की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की, जवाब आता है रिम्स टू रिम्स टू रिम्स टू। और कल भी इरफान अंसारी जी ने खामोखा रिम्स टू का वीडियो डाल करके बीजेपी को फिर से टारगेट किया, इसीलिए आज उनको एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, पिछले 1 साल में झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में कई सारे टेंडर्स निकलते आए और यह टेंडर खास करके सिविल सर्जन्स निकालते हैं अलग अलग जिलों से, और हमने ऐसे 11 टेंडर्स को चिन्हित किया है क्योंकि 11 का ही अभी पब्लिक डोमेन में सारी जानकारी मौजूद है, इसलिए हमने 11 को चिन्हित किया है। 11 टेंडर्स में एक एक करके बस 5 मिनट के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेंडर क्या था। अच्छा, ये टेंडर्स क्या होते हैं? जो अस्पताल होते हैं जिलों में, उनको जो चाहिए, मान लीजिए पेशेंट का बेड चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चाहिए, कोई इंजेक्शन चाहिए, इस तरह के इक्विपमेंट्स मंगाते हैं। और इसका वॉल्यूम जो है 2-2.5 करोड़ तक का भी हो सकता है, 50-60 लाख का भी हो सकता है। खैर, इरफान अंसारी जी के मंत्री बनने के महज कुछ दिन के बाद ये खेल शुरू हुआ। 24/12/2024 यानी दिसंबर 2024 में सरकार बनने के तुरंत बाद सिविल सर्जन दुमका की तरफ से टेंडर निकाला गया और उस टेंडर को, सप्लाई के टेंडर को 3 पार्टीज ने भरा, 3 कंपनीज ने भरा। नाम याद रखिएगा, हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट, भारत सप्लायर, ग्लोबल आर्ट्स एंड सप्लायर। नाम पहली बार पूरा ले लेता हूँ। हिंद इंफ्राटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, भारत आर्ट्स एंड सप्लायर जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तीसरा ग्लोबल आर्ट्स एंड सप्लायर जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अब यहाँ पर इन तीनों ने टेंडर डाला, टेंडर अलॉट हो गया भारत सप्लायर्स को। उसके बाद फिर सिर्फ 4 दिन के बाद रांची से टेंडर निकलता है सिविल सर्जन, और वापस से यही 3 कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर और ग्लोबल सप्लायर। इस बार टेंडर मिलता है ग्लोबल सप्लायर को। फिर सिर्फ 5 दिन के बाद यानी जनवरी के महीने में इरफान अंसारी जी का जो जिला है जामताड़ा, वहाँ से टेंडर निकलता है, वापस से वही 3 कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर, ग्लोबल सप्लायर। पर इस बार एक चौथी कंपनी पिक्चर में आ जाती है, MH ब्रदर्स एंड कंपनी। इसको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यानी इन 3 कंपनीज के अलावा जिसने भी डाला उसको सीधा डिस्क्वालीफाई किया गया और वापस से टेंडर गया, हिंद इंफ्रा को ये टेंडर मिल गया। चौथा टेंडर फिर से कुछ दिन के बाद, यानी गैप जो है केवल 5-6 दिन का गैप से, फिर से टेंडर आता है और इस बार वापस से सेम सामान खरीदने के लिए जामताड़ा से वापस से टेंडर निकलता है। यानी कि टेंडर निकला लेकिन 5 दिन के बाद वापस से वही टेंडर। इस बार फिर से वही 3 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है, हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर, ग्लोबल सप्लायर। चौथी कंपनी फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सीधा इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वापस से वही 3 कंपनीज क्वालिफाइड, टेंडर जो मिल गया हिंद इंफ्रा को। उसके बाद फिर बोकारो सिविल सर्जन वापस से टेंडर निकालते हैं और वही 3 कंपनीज यहाँ पर, हिंद इंफ्रा, ग्लोबल सप्लायर, भारत सप्लायर, टेंडर चला गया हिंद इंफ्रा को। टेंडर नंबर 6 वापस से सिविल सर्जन बोकारो, पता नहीं सिविल सर्जन बोकारो को कितने सप्लाईज की ज़रूरत है कि हर 4 दिन के बाद में उनको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। खैर, अब यहाँ पर 4 कंपनीज ने अप्लाई किया,
पर उन 3 कंपनीज के अलावा जो 2 कंपनी बच गई, नैन्सी सर्विसेज और वेबरॉड नेट, इनको फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया। यानी यहाँ पर भी वही 3 कंपनीज, टेंडर किसको मिलेगा? इस बार MS ग्लोबल को टेंडर मिल जाता है। टेंडर नंबर 7 फिर से सिविल सर्जन बोकारो। इस बार फिर से लोग डालते हैं और वही 4 कंपनीज में से 2 को, नैन्सी को, वेबरॉड को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और टेंडर चला जाता है ग्लोबल सप्लायर को। टेंडर नंबर 8 इस बार निकलता है दुमका के सिविल सर्जन निकालते हैं इसको। सेम 3 कंपनी, हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर, ग्लोबल सप्लायर। टेंडर किसको मिलेगा? हिंद इंफ्रा को टेंडर जो वो मिलेगा। टेंडर नंबर 9, अब यहां पर 4 कंपनीज टेंडर अप्लाई कर रही है, पर फिर से 4th कंपनी को डिस्क्वालीफाई करके वही 3 कंपनी क्वालिफाई हो गई। हिंद इंफ्रा, भारत आर्ट्स, ग्लोबल सप्लायर। टेंडर किसको मिल गया? हिंद इंफ्रा को टेंडर जो वो मिल गया। टेंडर नंबर 10 ये निकला है सिविल सर्जन सरायकेला खरसावां। वापस से वही 3 कंपनीज पार्टिसिपेंट और वापस से हिंद इंफ्रा को टेंडर जो है वो अलॉट कर दिया गया। लास्ट 11 नंबर टेंडर सिविल सर्जन जामताड़ा, वही 3 कंपनी एप्लीकेंट, हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर, ग्लोबल सप्लायर। टेंडर मिल गया हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट को। यानी बार बार वही 3 कंपनी टेक्निकली क्वालिफाइड और उसी में से एक को टेंडर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें लीगल गलत कहाँ है? अगर 3 कंपनीज डाल रही है तो मिले 3 कंपनीज में से एक को, इसमें लीगल है। मैं क्या लीगल गलत है ये मैं भी आपको बता रहा हूं। इस 3 कंपनी का मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, यानी पहला हिंद इंफ्रा, दूसरा भारत सप्लायर, तीसरा ग्लोबल सप्लायर। पहली कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची, दूसरी कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची, तीसरी कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची। यानी एक ही घर से तीनों कंपनीज चल रही है। अब इन तीनों कंपनीज के मालिक कौन है? पहला, हिंद इंफ्रा के 2 डायरेक्टर हैं, ख्वाजा अब्दुल गुदीर अहमद भट्ट। सेकेंड डायरेक्टर ख्वाजा मोहसिन अहमद। सेकेंड जो कंपनी है भारत इंफ्रा, इसके डायरेक्टर है ख्वाजा मोहसिन अहमद। यानी एक आदमी दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है, एक में डायरेक्टर और एक में प्रोप्राइटर है, नाम उसका है ख्वाजा मोहसिन अहमद। तीसरी कंपनी जो है वो है ख्वाजा फरहान अहमद भट्ट। यानी एक परिवार, एक ही आदमी, एक ही रांची के मुस्लिम परिवार को ये 11 के 11 टेंडर जो है वो दिए गए, अलॉट किए गए। इनका वॉल्यूम 10-15 करोड़ के आसपास का है। और मैं और टेक्निकलिटी ऐड कर देता हूँ, क्लाउज नंबर 29 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 1 बिडर पर बिडर कहता है। मैं बस इसको पढ़ता हूं। अ बिडर शैल सबमिट ओनली 1 bid in a particular bidding process. In case of holding company having more than 1 independent manufacturing units or more than 1 unit having common business ownership, only 1 unit should quote. Similar restriction will apply to closely related companies. एक लाइन है, a bidder who submits more than 1 bid will cause all the proposals submitted in the particular bid to be disqualified. All the bids of a bidder who has submitted multiple bids as per the clause shall be rejected and administrative action will be taken. यानी एक आदमी अगर 2 कंपनी बनाए तो कायदे से उस दोनों कंपनी के टेंडर को आपको डिस्क्वालीफाई कर देना है। लेकिन यहाँ इरफान अंसारी जी के मंत्रालय ने डिस्क्वालीफाई तो दूर की बात है, उनको क्वालिफाई किया, बार बार क्वालिफाई किया, 11 जिलों से क्वालिफाई किया, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, टेंडर उस कंपनीज को अलॉट किया। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जीता जाता स्कैम है। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को रिम्स 2 में सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि रिम्स 2 बनाने में कमीशन का जो खेल चलेगा उसमें मोटा माल आना है, और ये बात आज साबित हो गई। और मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दूँ, रिम्स के डायरेक्टर ने हाईकोर्ट में कहा कि जब भी कोई सप्लाई का डिमांड हम मंत्री जी के पास में भेजते हैं
तो उसको साइन करने में 2-2 महीने लगाते हैं। यानी 2 महीने तक मंत्री जी ढूंढते रहते हैं कि किस सप्लायर को ये टेंडर मिलेगा। हमें इस टेंडर में इस परिवार को और इरफान अंसारी जी के जो बीच का कनेक्शन है उसका नाम भी मालूम है, कहाँ कब मीटिंग हुई ये भी मालूम है। खैर उसको पब्लिक डोमेन में हम नहीं रखेंगे। हमारी डिमांड ये है कि 11 के 11 टेंडर जो है वो कैंसिल किए जाएं। इन